चलें आई थिंक सो हम स्टार्ट करते हैं एंड फिर उसको फर्दर देखते हैं कि हम उसको कैसे थोड़ा बेहतर लेके चल सकते हैं। थोड़ा डिस्कशन वगैरह जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे देन यू कैन आस्क एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यूएमटी वालों को शायद पता हो, ज़्यादा ना भी अगर पता हो तो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो my name is Nurul Hassan and let me share my screen with you guys so that just wait a minute. Okay, this is it. This is my LinkedIn profile. यहीं से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ नोल्ड हसन। मैं अभी यूएमटी के अंदर 6 सेमेस्टर का बीएससीआई का स्टूडेंट हूँ। इस एंड चूँकि अगर आपको पता हो तो इट्स गूगल डेवलपर ग्रुप ऑन कैंपस के अंडर हम इस कोर्स को लेके चल रहे हैं अलॉन्ग विद द नॉलेज सिटी एंड चिन्योट कैंपस। गूगल डेवलपर ग्रुप ऑन कैंपस जो है सोसाइटी हमारी। तो I was basically an NLP engineer, then shifted into Gen AI along almost जब से चैट जीपीटी आया तभी से। ठीक है, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? इज इट फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम योर साइड? लाइक क्लियर है? ठीक है, सोनिका वो इशू आपके एंड से हो सकता है। ओके, सो या उसके साथ फिर आई स्टार्टेड और ऑलमोस्ट 7 months ago a startup called MyPath. उसके इट्स जस्ट बेस्ड इन टेक प्लेटफॉर्म and we're working on that, and I'm the lead of GDGC on campus UMT। और कुछ हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, जेन ए के स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों में अंदर इंटरेस्ट रहा और सब चीज़ें। सो इन डेप्थ मैं उतना ज़्यादा नहीं जा रहा बिकॉज दैट्स नॉट द पॉइंट। बेसिक बताना था वो मैंने अभी आपको बता दिया एंड फर्दर यू कैन गो एंड सर्च द प्रोफाइल। आई शेयर द लिंक एज वेल इन ग्रुप एंड डू कनेक्ट विद मी। एआई के रिलेटेड काफ़ी अनाउंसमेंट्स आपको मिल जाती हैं, स्पेशली कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है जेन एआई के अंदर। तो थोड़ी सी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे। ठीक हो गया? तो अगर मैं अभी कोर्स के साथ अपनी जो है आउटलाइन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को अगर पता हो वो ग्रुप के अंदर शेयर हो चुकी हुई है। ठीक है, तो वो जो आउटलाइन ग्रुप के अंदर शेयर्ड है, अगर मैं उसी को अभी ओपन करता हूँ यहाँ पे, लेट मी ओपन द आउटलाइन विद यू, तो हम उसकी डिस्कशन करते हैं। ओके, सो नाउ दिस आउटलाइन इज ओपन। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली हम करने क्या लगे हैं? ठीक है, सो देर विल बी 2 इंस्ट्रक्टर्स। मे प्राइमरीली जो ज़्यादा सेक्शन होगा कोर्स का वो मैं ही लेके चलूँगा, बट अलॉन्ग विद अस रिशमाइल फातिमा, शी इज़ अ जेनेटिव इंजीनियर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट एट यूएमटी एज वेल। तो वो कुछ को बीच में लेक्चर्स करवाएंगी, तो इट विल बी अ फन फन जर्नी एक्चुअली। ठीक है, टाइम जो है वो हमारा 10 PM टू 11 PM होगा। वो भी इस वजह से बिकॉज अराउंड 10 के करीब ही तकरीबन जाके तो तरावी ख़त्म हो रही होती है, तो इस वजह से फिर हमने उसको इस तरह शिफ्ट किया। बट होपफुली रमज़ान के बाद ये टाइम जो है ना वो 1 और 2 आवर्स थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, अराउंड मे बी 8 और 9 PM के ऑनवर्ड्स। ठीक है, बट डेज यही रहेंगे। तो या ये चीज़ हो जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मुझसे बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन की, पूछा कि एक्चुअली में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, सो फॉर दिस कोर्स आई वुड से अगर आपको जनरे वो मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस और वो सारी चीज़ें नहीं भी आती तो इट्स परफेक्टली फाइन। आपको नहीं भी आती तो ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बड़ा उसमें करियर एज एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बट वैसे आपको जो इस कोर्स के लिए एक चीज़ चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल का पता होना। अब वो पाइथन मैंने यहाँ पे लिखा है,
बिकॉज जनरली पाइथन कंसिडर की जाती है, अगर आपको सी प्लस प्लस भी आती है तो इट मीन्स कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, यू नो द बेसिक्स, लूप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रिंग्स कैसे काम कर रहे हैं, सो यू नो द बेसिक्स, राइट? सो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज वो नहीं मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? इट्स जस्ट सेकेंडली एलएलएम की जो टूल्स की एक्सेस की मैंने बात की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस टूल्स लाइक एलएलएम एपीआई कीज, तो वो मैं आपको बताऊंगा बीच में, बट फॉर एग्जांपल जीमेल का अकाउंट तो सभी के पास होगा ना, तो इट्स ऑलरेडी देयर। हाँ, और 18 साल से बड़े होने चाहिए हो आप, क्योंकि बहुत सारी एपीआईज आपको 18 साल से नीचे नहीं मिलेंगी, ठीक है? सो विलिंगनेस टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, हाँ ये एक बड़ी मजे की चीज़ थी जो मैंने उधर भी डिस्कस की थी। when we posted about this कोर्स, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छा खासा नंबर आएगा, बिकॉज इट्स की एक बज़वर्ड है, किसी को पता होना हो, बट वो जनरेटिव आई करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आई वोंट से प्रॉब्लम कि मैं, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस वहां से मिला। लेकिन मुझे एक चीज़ और पता है जो बड़े क्लियर है, कि बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस तरह ही जने लैब वर्क हम करेंगे ही, लैब वर्क काइंड लैब वर्क कह लें, प्रैक्टिकल कह लें, हम मेजरली रहेंगे उसी पार्ट पे, पहले एक दो लेक्चर के अलावा थोड़ी सी थ्योरी चलेगी, फिर आगे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम ही होगा। ओके, सो विलिंगनेस टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स का सिंपल मतलब ये था, और जो मैंने वहां पे भी लिखा था, कि अगर आप लोगों को लगता है कि यू कैन नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, और आप जो हो वो किसी वजह से इस कोर्स को पूरा नहीं कर सकते, या आप कह रहे हो यार रिकॉर्डिंग्स बाद में मिल ही जाएंगी तो बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो इट्स ठीक है, मतलब अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना कि फ्री है कुछ नहीं होता, तो आप लीव कर सकते हो, आप जा सकते हो, लिटरली। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, हम पूरी कम्युनिटी जो हमारा पूरा टीम हमारे साथ काम कर रही है, हम लेके चल रहे हैं, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई एक भी जरा भी फायदा नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर कोई फायदा हो सकता है, कोई लर्निंग हो सकती है, इस जस्ट के कम्युनिटी को सर्व करना, दैट्स ऑल। अगर आप एक लेक्चर सीख के, लैंगचैन को थोड़ा सा सीख के उसको एक्सप्लोर ज्यादा कर लेते हो हमारी वजह से, तो वो हमारी विन है। सो हमें क्या चाहिए? हमें वो डेडिकेशन चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही चीज है कि अगर आप लोगों को, हम क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में करते हैं, सो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उसको किसी भी रीजन की वजह से, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो अहमद उसको ऑफ कर ले। अगर आपको कोई भी इस तरह की रीज़न लग रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, या आपको लग रहा है कि किसी वजह से आप इसको नहीं कर पाओगे, या नहीं होगा, या क्लासेस नहीं लोगे, या कुछ नहीं करोगे, तो आप फ्रैंकली लीव कर सकते हैं, ठीक है? मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था, तो होपफुली वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकेंडली, ये चीज़ जो मैंने बता स्टार्ट स्टार्ट में बात की कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस इज डेडिकेशन, देन दैट्स ऑल। जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो आपको प्रोजेक्ट मिले, जो चीज़ आपको मिले, वो आपने करनी है। एंड सेकंड चीज़, मेरा जो एक पढ़ाने का तरीका होता है, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2 years ऑलमोस्ट, और मेजरली मैं जेन ए पे ही मेरा फोकस रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर एंड ऑल। तो मेरा जो एक होता है कि मैं आपको जो है ना वो स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, बेसिक्स क्लियर होंगे, चीज़ें बड़े अच्छे से कोशिश करूँगा बताने की जितनी अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ पकड़ के बताऊंगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। इफ़ आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, तो इट्स ऑन यू गाइस टू फिगर इट आउट कि वो कैसे करनी है। और एक अगर मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, आई फर्मली बिलीव इन 90-10 रूल। अगर आपको किसी को टीचिंग का 90-10 रूल पता है, इट्स बेसिकली कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो इन स्टार्टिंग, तो आप 90% वो खुद कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे, 10% स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करने को दोगे, वो खुद करेगा जहाँ से भी करे। फिर इवेंचुअली ये 80-20 होता है कि आप 80 पढ़ा रहे हो, 20 वो कर रहा है, फिर 70 पढ़ा रहे हो, 30 वो कर रहा है। तो इवेंचुअली इस तरह से ये चीज़ चलती है, बिकॉज मुझे आता है भाई, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा मैं अपने आप को नहीं पढ़ाने आया, तो आपको करवाना है। तो जब तक आप खुद हैंड्स ऑन नहीं करोगे, तो वो इशू प्रॉब्लम रहती है, राइट? तो या सेकंड जो स्टूडेंट्स कैन अचीव, इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हाउ दीज मॉडल वर्क्स, व्हाट आर द अदर आर्किटेक्चर्स, थ्योरेटिकली थोड़ा सा उसको देखेंगे, ठीक है? फिर लैंगचेन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस बिल्ड करना, रैग एप्लीकेशंस, देन many types of rags as well, multi agent systems like crew AI or langgraph,
इवन देयर आर फाइव डेटा भी है, उसके अलावा भी कुछ इस तरह के हैं, तो हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। और फिर कुछ रियल एक दो प्रोजेक्ट भी इसके अंदर हमारा ख्याल है, हमारी अगर आउटलाइन में अगर आप देखो तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी आ जाएंगे। सो लेक्चर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो कल वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें तो हम मेजरली थ्योरेटिकली ज़्यादा रखेंगे चीज़ों को, अच्छा नूर, मैं आर्किटेक्चर्स आपको देखेंगे। काट रहा हूँ। हुसनैन नवाज आई ये वुड, आप थोड़ा सा ना आप माइक ऑफ कर लें अपना काइंडली। नौशाद बोल रहा हूँ, डॉक्टर ओके 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 डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ। अच्छा ओके। अच्छा, नूर ये थोड़ा सा ना इसको जूम आउट कर दो, क्योंकि ये बहुत बारीक नज़र आ रहा है आपकी कोर्स मैं आउटलाइन। अभी कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। ओके। जी, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली लेक्चर वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले कल जो हम डिस्कस करेंगे वो तो थोड़ा थोरेटिकली रहेगा। जनरेटिव एआई के ऊपर एलएलएम्स को हम देखेंगे, मल्टीपल आर्किटेक्चर्स अभी आ चुके हुए हैं, इवन के ट्रांसफार्मर्स जो सबसे प्राइमरी हमारा आर्किटेक्चर है, उसके अलावा अब लेकिन डिफ्यूजन मॉडल्स भी आ चुके हुए हैं, सो विल डिस्कस दैट। फिर सेकंड में थोड़ा सा हम जो है वो प्रैक्टिकल साइड पे चले जाएंगे, जिसमें हम तो देखेंगे कि अच्छा एलएलएम्स के एपीआईज को ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो, बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती हैं, ठीक है, जेल ब्रेकिंग और उस तरह की चीज़ें, और थोड़ी सी हम प्रॉम्प्टिंग खुद करेंगे और मॉडल्स को चेक करेंगे कैसे काम कर रहे हैं। फिर आगे वाला पार्ट जो है वो कह लें कि थ्योरेटिकली कम होता जाएगा और प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा। लैंग चेन, बिल्डिंग लैंग चेन, चेन्स इन लैंग चेन, एडवांस लैंग चेन के थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर एक बेसिक चैटबॉट कैसे आप बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंग चेन, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। देन विल गो इनटू रैग। llama index इज अनदर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क जो प्राइमरीली रैग के लिए यूज होती है। अगर आप लैंगचेन भी सकते हो बट मैं प्रेफर करता होता हूँ llama index को फॉर रैग एप्लीकेशन। तो जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज विद LLMs इन रैग, एंड देयर इज सेकंड प्रोजेक्ट रैग का एक प्रोजेक्ट बनाना विद द हेल्प ऑफ llama index, ठीक है। फिर हमारे पास एआई एजेंट्स आ जाएंगे, बेसिक्स क्या होती हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, क्रू एआई से आप कैसे एक मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हो, सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट दोनों पे हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर एक थर्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसमें हम एक मल्टी एजेंट सिस्टम बनाएंगे फॉर अ टास्क, जो कि कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है ऑब्वियसली। एक इंट्रोडक्शन सेशन होगा ऑन लैंग्राफ, एंड देन लास्ट पे हम थोड़ा सा रिसोर्सेज और फ्यूचर प्रेडिक्शंस उन चीज़ों को देख लेंगे। फिफ्थ, इस कोर्स को 30 लेक्चर्स में भी किया जा सकता था, इस कोर्स को 50 लेक्चर्स में भी किया जा सकता था। सो पॉइंट वो जो मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि पॉइंट वो नहीं है कि आपको स्पून फीड करवाना। तो पॉइंट ये है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक लेक्चर में लैंग्राफ के बारे में बता दूं कि है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं, कैसे बेसिक टेम्पलेट इसकी डेवलप आप कर सकते हो, तो आई थिंक सो आफ्टर 13-14 लेक्चर्स आपको अगर मैं क्रू या लैंग्राफ का एक एक लेक्चर करवा रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि दीज आर द बेसिक्स, नाउ गो एंड एक्सप्लोर, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द होल आइडिया कि आपको हर एक चीज़ का जो है ना इंटरमीडिएट लेवल तक आपको बता दिया जाए, फर्दर तो फिर इट्स ऑल ऑन यू, जितनी भी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके पास चीज़ चलेगी, ठीक है। ओके, हाउ डू वी नो, ओके सो नाउ मेरा ख्याल है हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। जिसका भी कोई जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, एंड विल स्टार्ट। ठीक हो गया, यस। Sir, will there be any certificate for this? We were thinking about certificate, it's yet to be decided, I would say। बट हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट अनाउंस होते भी हैं तो वो एक कंडीशन तो मैं अभी क्लियर कर दूं जो मैंने ग्रुप में भी कर दी थी, डेट वी विल बी के जो भी पूरा कोर्स कंप्लीट करता है, ऑल द असाइनमेंट्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन करवाता है, तो वो जो है ना वो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा और होपफुली मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्म है बट होपफुली मिलेगा, बट या कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी है। विल अच्छा बी नूर, प्रैक्ट मैं इधर आपसे ऐड कर दूं कि सर्टिफिकेशन हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो भी हमारे एग्ज़ाम वगैरह और ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा। जी जी, ठीक है ना? ठीक हो गया। ओके, सो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ओके। ओके सो ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा था वेयर वी प्रैक्टिस, आई मीन लैब प्रैक्टिस ऑन योर सिस्टम, वो हम करेंगे जब तो आपको पता चलता रहेगा। हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट LLM API टूल एक्सेस ब्रदर, सो वो हम जब लेक्चर में डिस्कस करेंगे अवकाश, तो उसमें हम फर्दर डिसाइड्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप का बता दें कौन से प्लेटफॉर्म पे है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप, कौन से प्लेटफॉर्म पे है।
How much time do we get for assignment, because learning is the main thing and if a person is new to a language. यार असाइनमेंट्स की जो डेडलाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लेक्चर्स हर वीक में 3 डेज कंसेक्टिव है, ठीक है, और जो पर असाइनमेंट्स होती हैं इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज अगर मैंने आपको कोई असाइनमेंट या टास्क दिया तो नेक्स्ट टाइम सबमिट करवाओ। उसमें आपको प्रॉबेबली कह लें कि एटलीस्ट 3 डेज तो मिलेंगे कम से कम, मे बी वो अगर थोड़ी मुश्किल है तो हफ्ता भी हो सकता है। तो या इट डिपेंड्स ऑन दैट। हाउ डू आई ज्वाइन द सॉरी मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ नूर। जी जी अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन मेरा ही था कि आप जब ग्रुप की बात कर रहे थे कि ग्रुप आउटलाइन सेंड की हुई है, उस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, लाइक के कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? तो व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा जेनेटिव है विद एलएलएम कोर्स का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मेरा ख्याल है ये सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं आई गेस। वहाँ उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? इट्स ऑन जो है वो हमारे जो लिंक्डइन पेज है उसके ऊपर भी हमने यूट्यूब व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है जेडीजूसी के। इवन मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर भी आई गेस उसको रीपोस्ट किया था, तो यू कैन चेक। ओके आप मुझे श्योर, आई विल जॉइन। इनबॉक्स भी कर सकते हो या फॉर एग्जांपल टीम से आप डिस्कस कर सकते हो, तो वो भी आपको ऐड कर देंगे। ओके ओके, श्योर, थैंक उसकी यू। डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। हाउ डू ज्वाइन द जीडीजूसी ओके, और कम्युनिटी। जी एक क्वेश्चन और था। ये जब मैंने इवेंट देखा था तो जस्ट 1 डे का था, तो आप लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो डेली लेक्चर्स हुआ करेंगे या जी 2 to 3 days इन अ वीक? ये आउटलाइन जो मैं अभी शेयर कर रहा था, इस आउटलाइन के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें कि 3 सेक्शन पर वीक हैं, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 10 PM to 11 PM। आज सेक्शन कोई क्लास नहीं थी, आज इस जस्ट एक कह लें कि डेमो और ओरिएंटेशन क्लास कह लें एक तरह से, ठीक है। सो आज जस्ट हमने वो रखी, ऑफिशियली क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होंगी। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। Are the hardware requirement like GPU and stuff? If you have GPU तो it's good, but मेरा नहीं ख्याल है सच कोई रिक्वायरमेंट है इसकी। हम मेजरली काम क्लाउड पे कर रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज के आप अपने एलएलएम्स को लोकली रन नहीं करते। और ओलामा, क्योंकि एक ओलामा इस तरह के लोकल जो एलएलएम्स रन हम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेरा नहीं ख्याल इस कोर्स के अंदर हम उतनी डेप्थ तक जाएंगे कि जहाँ पे आपको अपने एलएलएम्स को लोकली रन करना पड़े। आप एपीआईज कॉल कर रहे होगे, सो देयर इज नो एक्चुअली प्रोसेसिंग ऑन योर एंड। तो या जीपीयू की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। विल देयर सम हैंड्स ऑन मटेरियल प्रोवाइडेड सम। हाँ एग्जैक्टली क्लेम, हम ट्राई करेंगे कि आपको जो है ना वो हैंड्स ऑन मटेरियल वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं। सो या aren't we starting our first lecture today? नहीं एक्चुअली मोनिका, इट्स टुमारो। क्लियर है, अगर ग्रुप में मैंने क्लियर क्या कहा हुआ। रमजान के बाद टाइमिंग 9 या इससे आगे रख लीजिएगा। हाँ विल ट्राई के 9 से ऑनवर्ड्स हो, ठीक है। हाउ मच कंपटीशन रिसोर्स वन यू नीड फॉर दिस बूट कैंप, वाली जवाब मैंने आई गेस वो क्वेश्चन आंसर कर दिया है। ओके, करंटली देयर इज लॉट ऑफ हाई अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स। हाँ इसकी हम बात करते हैं अनुमान, ये मुझे अभी करना। आफ्टर दिस 15 हाउ मच विल लर्न अबाउट जेनेटिव एआई, विल लेक्चर ऑन जेन एआई। आई वुड से आप जेन एआई को इतना सीख चुके होगे कि अब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई और कोर्स ना करना पड़े, and you can learn by your own. You can do Fiverr projects, freelance projects. मैं ना सबको एक कभी असाइनमेंट छोटी सी कह लो या एक एक्टिविटी कह लो, वो मैं आप सबको देता हूँ। आप सब में से हैंड रेज करना किस किस को फाइवर या का पता है। मेजरली फाइवर की हम आगे बात करते हैं, फाइवर का पता है। सो फाइवर के ऊपर ऑलमोस्ट काफी लोगों को, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सब कुछ शायद जो भी टेक के अंदर या इस तरह काम कर रहे हैं फ्रीलांस वगैरह में, तो वो फाइवर का पता है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, फाइवर के ऊपर होता क्या है, फ्रीलांस काम होता है, आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की, फ्रंट एंड की, वेब की, एआई की, आप अपनी स्किल्स सेल करते हो। अच्छा, सो आप नॉर्मली क्या होता है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कोई लोगो या कोई पर्टिकुलर डोमेन का कीवर्ड है ना, आप जब फाइवर पे जाके वो सर्च करो ना, आप अभी सर्च कर भी सकते हो, इवन कि मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा सर्च खुद, बट आई कैन टेल यू राइट नाउ कि आप जाके सर्च करो, आपको थाउजेंड्स ऑफ गिग्स मिलेंगी ऑलमोस्ट ऑन ऑल द वेब टॉपिक्स। प्राइमरीली जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, प्राइमरीली जितने भी ग्राफिक के मेजर टॉपिक्स हैं, कंटेंट राइटिंग के, ऐप के, आपको थाउजेंड्स ऑफ गिग्स मिलेंगी, मे बी इन लैक्स, ठीक है। आप अभी चेक कर सकते हो, जाके लिखो रैग, लैंगचेन, लामा इंडेक्स, यू विल सी द डिफरेंस। इट्स समथिंग जो कि अभी मार्केट में बहुत इन डिमांड है, बिकॉज इट्स समथिंग टू बिल्ड एप्लीकेशंस। आपको एआई एमएल नहीं भी आती, आपको मैथ्स नहीं भी आती तो ना है,
आपने एलएलएम को यूज करके एक ऑलरेडी बिल्ड मॉडल को यूज करके एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है फॉर एनी बिजनेस यूज केस। दैट्स ऑल। हम इसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल में बाद में बात करेंगे भी, ठीक है। हाउ आर वी यूज एपीआईज? यादे अली नहीं यार, मैं आपको एपीआईज बाय करवाने की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, ऑल्दो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो उस तरह नहीं लेके जाऊंगा। हम कोशिश करेंगे फ्री एपीआईज के साथ ही काम करें। फॉर अ बिगिनर व्हाट कैन बी द रोड मैप फॉर अर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑन जेन एआई? मैंने अभी ये आंसर किया है जाद कि देयर आर मेनी वेज, स्पेशली आप जॉब्स को अगर एक टाइम के लिए साइड पे कर भी दो, तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ही आपको जेन एआई के ऊपर अब इतने मिल जाते हैं कि वो एग्जैक्टली नाउ फाइवर के ऊपर 782 ऑन रैग, एंड रैग इज बिट कह लेंगे थोड़ी बड़ी टर्म ही है, बट स्टिल 782 इज नथिंग। ये आप लोगों को अगर किसी को भी फ्रीलांस का पता है उसको पता है। यही सेम चीज आप लिखें वहां पे, फॉर एग्जांपल बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिख लें, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इन 782 को भी अगर आप देख रहे हैं ना, 782 को भी, और एक और चीज अगर आप 782 को और डेप्थ डाउन करें, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि मोस्ट ऑफ देम, जितने भी लोग वहां पे गिग्स आपको नजर आ रही होंगी, मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी हैव ऑर्डर्स और रिव्यूज ऑन देयर गिग्स। यू कैन सी द डिफरेंस। और आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं कि इनकी गिग्स की ना जर्नली प्राइसिंग ज्यादा होगी, जर्नली कुछ कम भी हो सकती है, बट आई एम सेइंग जर्नली प्राइसिंग ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड चीज कि इनके अंदर होगा क्या, आपको एक चीज नजर क्या आएगी कि मेजोरिटी ऑफ देम की ऑलरेडी रिव्यूज होंगे। इट मींस कि ऑलरेडी उनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनकी गिग्स के ऊपर। तो जब प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, दिस शोज कि यार उस चीज की डिमांड तो है। मतलब यू कैन आर्ग्यू कि हसन जेन एआई के अगर 181 या रैक के 700 कुछ वो आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है इस मार्केट की, इस डोमेन की डिमांड ही नहीं है, लोग इस पे गिग्स इसलिए अपलोड नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, अगर आप वहां पे एक चीज नोट करो तो मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी हैव प्रोजेक्ट्स। दिस शोज की डिमांड तो है, जो भी काम कर रहा है उसको काम मिल तो रहा है, ठीक है। बट काम कम लोग कर रहे हैं, ज्यादातर को पता नहीं है। इवन जो लोग एआई के अंदर भी हैं, वो एआई से भी जेन एआई में जाना इज अ बिट थोड़ा ट्रिकी पाथ होता है, ठीक है। और ये अभी इवॉल्विंग फील्ड है। तो दिस शोज, अब मेरा ख्याल है जितने भी लोगों का वो क्वेश्चन था कि अर्निंग वाला और इस ये चीजों वाला, तो वो आई होप सो कि यहाँ पे वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यार हम प्राइसिंग इज हाई इन जनरल, जर्नली ऐसा होता है, जर्नली ऐसा होता है। सेकंड चीज जो मैं पर्सनली, मेरा ज्यादा फोकस है वो है, मैंने बहुत फ्रीलांसिंग पहले की है जेन एआई के ऊपर, और इवन एनएलपी वगैरह के ऊपर हम काम करते थे, चीजें करते थे, स्पेशली ऑन अपवर्क एंड ऑल। लेकिन अब वो थोड़ा सा मेरे में आई वुड से ब्रेक आ गया मेरे एंड पे, बिकॉज आई एम नाउ इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था आर्ट स्टार्टअप, और इवन मेरा फोकस अब ज़्यादा है हैकाथॉन्स पे, टू बिल्ड एक्चुअल एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो या बिकॉज मैं अगर आप अपनी बात करूं तो टाइम टू टाइम ना आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तो यू गो फ्रॉम वन फेज टू अनदर। सो या वो एक चीज़ आपके एंड लाइफ में भी आती है। सो या इट्स ऑल प्राइसिंग इज हायर, हाउ डू यू अपडेटेड अबाउट द हैकाथॉन्स? यार हैकाथॉन्स के रिलेटेड मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता देता हूँ, उनको एक्टिवली पार्टी वहां पे विजिट करते रहना, देखते। मैं अभी यहाँ पे दिखाई देता हूँ, मैं अभी को डेव पोस्ट है एक वेबसाइट, दिस इज वन वेबसाइट जहाँ पे मैं बड़ा एक्टिवली अगर देखें तो सारी मेरे ख्याल से लिंक ओपन मैंने यहाँ पे किए हुए थे। ये मैं काफ़ी इसमें मुझे इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में। तो अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊँ और ज्वाइन हैकाथॉन, तो डेव पोस्ट ऑलरेडी मैं कोई ऑलमोस्ट एक मेरी इन प्रोग्रेस चल भी रही है, तो कुछ 17 हैकाथॉन्स के अंदर मैं ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है हमारा, वी आर पार्टिसिपेटिंग। अगर मैं हैकाथॉन्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी हैकाथॉन्स आपके पास आ जाएंगी। यू कैन सर्च ऑनलाइन, इन पर्सन, बड़ी और अच्छी खासी प्राइसेस होती हैं इनकी अगर आप जीत जाओ तो। तो या हाँ, लैब इज अनदर वन। मुझे लैब से ज़्यादा पर्सनली डेव पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी रीज़न ये है कि लैब के ऊपर हैकाथॉन्स जो है ना, वो लैब खुद करवाता है, और सेकंड वो बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल
अभी जो उनकी लास्ट 2 है हुई थी हैकाथॉन्स, उन लास्ट 2 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अब वो थर्ड वाली जो हो रही थी, थर्ड वाली जो प्रॉम्प्ट टू प्रोजेक्ट समथिंग इस तरह करके है कुछ उनकी, जो थर्ड अभी लैब के ऊपर है। तो वहाँ तो वो उनकी ना रेशो बहुत कम है, हर 1-2 वीक के बाद एक हैकाथॉन आती है, बट डेव पोस्ट के ऊपर तो बहुत सारी है, ठीक है। तो या दिस इज समथिंग के जो आप कर सकते हो। So, ये 2 वेबसाइट्स अगर आप अपडेट रहते हो ना तो काफी अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेनेवा स्कोर जेएनटी क्या है? मैं ना ये चीज डिस्कस करने के लिए ये जेएनटी के वाली जो बात थी, ये रिसेंटली अगर आपको पता हो किसी को आंड्रेज कारपाथी का, तो उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसने एक रिसेंट ट्वीट किया था, दैट वाज बेसिकली वाइब कोडिंग। मैं भी आपको ट्वीट दिखाता हूँ, उस पे ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। हाउ डू यू सी वेब डेवलपमेंट, व्हाट्स योर स्कोप? यार वेब डेवलपमेंट, मैं ना आपको मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, यू मे डिसएग्री, ठीक है, इट्स ऑल सब्जेक्टिव टू मी, टू माय थॉट्स। जिस तरह मैंने अभी जन ए को या एआई को इवॉल्व होते देखा है, अर्ली अडॉप्टर्स डोमेन होती है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेब डेवलपर्स होंगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी एआई एमएल का काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर डोमेन में होंगे, बट मैं अगर आपसे पूछूं आर यू एक्सपर्ट, तो प्रॉबेबली आप में से मोस्टली लोग बोलेंगे नहीं, कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल तक या बिगिनर लेवल पे होगे, राइट? जो जूनियर लेवल रोल्स है ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एआई हिट उनको करेगा। और दिस इज ट्रू, दिस इज बाय द वे बहुत ट्रू है ये बात। अगर आप इस वहम गुमान में हो कि एआई जस्ट हाइप, तो आई मीन आप जो है ना वो एक अपनी जोन में रह रहे हो, इट्स इट्स नॉट द राइट थिंग। बट हाँ, अगर आप ये बोलो कि एआई विल ट्रांसफॉर्म और एआई विल ओवरटेक एवरीथिंग, तो वो भी नहीं होगा। उसकी हम अभी बात करते हैं, वो चीज़ क्यों नहीं होगी, उसकी रीज़न भी है। बट या आई वुड से कि परस्यू एनी डोमेन यू वांट, बट एक्सपर्ट बनना उसमें। वो जो एक बात की जाती है ना, मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता होता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मुझे बताओ क्या एआई एआई क्या कर सकता है। सो मुझे एक आंसर बड़ा टिपिकल मिलता है ना, वो आंसर मुझे अपने स्टूडेंट्स की तरफ से ये मिलता है कि सर एआई जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता, तो इसलिए एआई फिर भी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। सब एग्री करते हैं इस बात से कि एआई जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क, या फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे टास्क जो कि इतने क्लियर नहीं होते, जिनके कुछ सिंपल एक फॉलो पाथ नहीं होता, तो वो कर सकता है नहीं कर सकता नहीं। बट अब मैं बताऊं आपको, मैं एग्री करता हूं इस बात से। आज भी कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब ये है कि जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और आपने कोड लिखवा लिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपका क्लाइंट है, मल्टीपल टीम्स आपस में काम कर रही हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं ना इस बात से एग्री करता हूँ, मैं कर्सर एआई की भी बात करने लगा हूँ, मुझे पता है उसका। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एआई नहीं कर सकता, बट माय क्वेश्चन इज कि क्या आप कर सकते हो? इफ यू आर सेइंग कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क जो कि एआई नहीं कर सकता, तो क्या आप कर सकते हो? ठीक है, हाँ, अगर तो आप कर सकते हो, इट मीन्स यू हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कि आप उतने कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हो, देन यू आर सेफ। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि आप एआई से सेव हो या नहीं हो, तो आस्क दिस कि ऐसा क्या टास्क है जो एआई नहीं कर सकता और क्या वो आप कर सकते हो? इफ यू कैन डू, तो आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये चीज एआई मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकता है, देन यू नो योर रियलिटी, दैट्स ऑल। अच्छा, जो हम वो वाइब कोडिंग वाली बात कर रहे थे ना, लेट मी शो यू दैट क्लिप। सो बेसिकली आंड्रेज का मैंने एक ओपन किया हुआ था ट्वीट यहाँ पे, थोड़ा सा ही शायद ब्लर लगेगा, बट आंड्रेज बेसिकली, अगर आंड्रेज का नहीं है लोगों को पता, तो ही वाज फॉर्मर, बेसिकली कह लें कि एआई हेड एट टेस्ला, देन फॉर्मर प्रोबेबली रिसर्च लीड था बस एट ओपन एआई। तो चैट जीपीटी वगैरह इसके हाथ से बन के निकले, तो ही इज ऑथेंटिक गाय, ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। सो देयर इज अच्छा, इसने लिखा क्या था कि देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कोडिंग आई कॉल वाइब कोडिंग,
where you fully give into the vibes, embrace exponentials and forget that the code even exists. ये लाइन बड़ी मजे की लगती थी कि इट्स पॉसिबल बिकॉज द LLMs जैसे कर्सर है, विंडसर है, कंपोजर विद क्लॉड का जो सोनेट हमारे पास आया था, कि वो कह रहा है कि LLMs जो है इन टूल्स के साथ मिलके इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि also I just talk to composer with super whisper, so I barely even touch the keypad. So basically करता क्या, composer is a you can say ID, एक तरह से मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सुपर विस्पर इज कह लें कि वो सिर्फ बोलता है और उसको बोलता है ये कर दो, वो कोड ऑटोमेटिकली उसमें टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्स्ट से फिर वो आगे वो कोड बनता है और वो सारा चलता है। तो पहले मैं अपना कीबोर्ड भी टच नहीं करता। I ask for the dumbest things like decrease the pad। ये माइक ऑफ कर लें, किसका ऑन है? तैयब अपना माइक ऑफ कर लें। नहीं यहाँ मारो, ब्लू को लग के गिर जाए, फोट हो रही है। मैं कल से जो है ना ये स्पीकर को कल से तो मैं ये एक्सेस बंद करूंगा, ठीक है? ओके अच्छा, ये ट्वीट अगर आप पढ़ो ना, ये बड़े मजे की चीज है अगर आपको लग रहा हो। अच्छा अगर इससे आगे फर्दर पढ़ते हैं, मैं इस पे फिर हम डिटेल से बात करेंगे, मैंने इस पे बात करनी भी थी कि आई आस्क फॉर द डम्बेस्ट थिंग्स लाइक डिक्रीज द पैडिंग ऑन द साइड बार बाय हाफ। ये सिर्फ बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कर देता है, बिकॉज आई एम टू लेजी टू फाइंड इट। आई एक्सेप्ट ऑल always, I don't read the difference anymore. When I get error message, I just copy paste them into with no comment, usually that fixes it. So the code grows beyond my usual comprehension। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि कोड तो आप करते जा रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे, कोड करते जा रहे हो, वो चलता जा रहा है किसी ना किसी तरह से, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज कोड बेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। जो चीज आप खुद शायद 10 लाइनों में करते, आपने जब AI से करवाई, वो आपका इस तरह का कोड बनता गया आफ्टर debugging all the errors and all the errors के वो 10 लाइनें आपकी 50 लाइनें हो गई। So the code grows beyond my usual comprehension. I would have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs cannot fix a bug, so I just work around or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो बड़ा अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, but still quite amusing। I'm building a project or web app, but it's not really coding. I just see stuff, say stuff, run stuff, copy paste stuff, and it mostly works. This was the tweet by Andrej Karpathy। यहां से क्या चीज समझ में आती है, जरा मुझे बता। What do you guys see from this tweet? हमने इसको बड़े अच्छे से देखा है कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम आज के दौर में भी हमारे पास है AI के अंदर। यस दिस इज समथिंग जो अगर आपको इसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी ना, अगर आप ये चीज नहीं सोचोगे कि हाउ टू थिंक क्रिटिकली ऑन दीज मॉडल्स, ऑन दीज एडवांसमेंट्स, तो आप एक लेवल तक आगे जा पाओगे। सो आपको अपनी इंडस्ट्री का एक क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी होती है। हेलुसिनेशन, ओके, AI cannot do higher project and it's not answering shortly, ठीक है। ऑटो अप्रोच नहीं करता, राइट? I cannot think as much human brain can. It's thinking connects to fit in everything in your code. सिंपल वे में अगर मैं आपको बात बताऊं, जो ना रिसेंटली अगर आप एक वीडियो है, मैं आई वुड से कि आप वो वीडियो भी जाके देखना, वाई कॉम्बिनेटर की वीडियो थी, वो वाइब कोडिंग के नाम से। तो वो 4 वाईसी वाले लोग बैठे हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं। दे वर सेइंग, उन्होंने ना पूरी वीडियो, तकरीबन वो आधे घंटे की शायद वीडियो है, लेकिन उन पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज इस तरह से किया था कि इफ यू वांट टू बिल्ड रैपिड प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप्स, MVPs, मिनिमम लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपको एक प्रोटोटाइप बड़ा रैपिडली बनाना है ना,
तो एआई इज गुड कि आपको कोई स्केलेबिलिटी का किसी चीज की टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि चलता हो। बेयर मिनिमम आप क्या चल रहे हो, आप बेयर मिनिमम के साथ चल रहे हो कि भाई चले, बस बाकी चीजें बाद में देखेंगे। फॉर दैट these cursor, Windsurf, GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, these are the best tools to you can use that, no doubt about it। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जो आती है, अब अपना पोर्टफोलियो तो आपका प्रोटाइप तो बन गया, आप प्रोटाइप आपका बन गया, अब आपने करना है यार ये ना मैंने अपने यूजर तक ये ऐप पहुंचानी है। एक्चुअल गोल क्या होता है? आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो अपने लैपटॉप में रख लेके तो नहीं बना रहे, आपको उसको रियल वर्ल्ड में एक यूजर को टेस्ट करवाने के लिए देना है। अगर आप फ्रीलांस पे काम कर रहे हो, तो फ्रीलांस पे जो बंदा आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है, उसने अपने लिए तो नहीं बनवा रहा, उसने उससे यूजर उस पे रहेंगे। वो 100 यूजर हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है, वो 10 लाख हो सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट भी दुनिया में जाएगी, यूजर टेस्ट करेंगे। तो जब यूजर आएंगे तो आपको उसकी स्केलेबिलिटी का भी एक हद तक सोचना है। आपको ये भी सोचना है कि आप हमेशा उस प्रोजेक्ट पे आप नहीं रहोगे, कल को कोई और डेवलपर भी आ सकता है, आप जॉब छोड़ के जा सकते हो, तो जो दूसरा बंदा आएगा वो आपका कोड बेस समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, आपको ये भी सोचना है। ठीक है, दिस इज व्हाट मेक्स अस डेवलपर्स, दिस इज व्हाट मेक्स अस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एन एआई एक्सपर्ट्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी जो जर्नी होती है एक जॉब करने की, उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो कोड नहीं करता, मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो डॉक्यूमेंटेशंस, डिस्कशंस, मीटिंग्स, ये चीजें करता है। ठीक है, सो ये सब चीजें यही नहीं आपको करके देगा, वो कोड लिख के दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं लिख के देगा, वो बहुत अच्छा कोड भी लिख के दे सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी वो आपका कोड बेस बढ़ता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि एलएलएम को भी ड्यू टू इस कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा कि उसने आपको क्या बताना है, एक्चुअल में आंसर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉम 0 to 1 मैं अगर आप बोलूं तो 0 to 1 के लिए तो एआई बहुत अच्छा है। ठीक है, 1 to onwards के लिए एआई अच्छा नहीं है। इट कैन बी योर कंपेनियन, बट आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर। और अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप अगर ये नहीं कह सकते कि आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में जरा नहीं पता और आप उस पर प्रोजेक्ट बना सको। हाँ, अगर आप सिंपल सा प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हो, दिस मे वर्क, ठीक है, बट बिल्डिंग उसको थोड़ा बड़ा करते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। एंड बिलीव मी, अगर आप ये अप्रोच समझ जाओ ना, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत बच जाओगे। रीजन ये है कि आप मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फाइवर फ्रीलांस पे आप अपनी एक प्रोफाइल बनाओ, आपको प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल आने स्टार्ट हो गए हैं, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया ना, अगर आपको वो प्रोजेक्ट इतना कोड उसका गंदा था कि कोई और उस पर काम कर ही नहीं सकता, और उसने आपका बैड रिव्यू डाल दिया ना, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गई। ठीक है यार, नहीं हमें ना एक एआई को एक समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में एआई जो वो हम इस पे डिटेल से बात करेंगे कि एआई एक्चुअली में वो काम करता कैसे है। ठीक है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो या वो चीज होती कैसे है। एआई इज जस्ट प्रिडिक्टिंग द वेज टू डू द कोड। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज में एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको एक सिनेरियो देता हूँ। हम अक्सर सैरी करने जाए ना, तो वो जेंसन हुआंग जो है सर, उसने तो एनवीडिया का स्टॉक बेचना था, तो मार्केटिंग टर्म्स, खैर उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं सर, आप हर एक बड़ा बंदा जो है ना, वो यही बात है कि मैं कल को पाकिस्तान का 10 करोड़ कमा लूँ, तो मैं कुछ बोलूँगा तो वो कोर्ट बन जाएगा। होता कुछ भी नहीं। खैर, तो मैं आपको एग्जांपल ये देने लगा था कि आप 4 दोस्त बैठे हो ना फॉर एग्जांपल, और आप अगर कोई बात करो, कोई जोक क्रैक करो, फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा वो कोई जोक क्रैक करे, तो तीनों दोस्त या चारों दोस्त बड़ा हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? उसकी रीजन है कि शायद वो जो उसने बात की या उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। मैं अगर आपके साथ बैठा और मैं स्ट्रेंजर हूं, तो मैं उस बात पे कहूंगा यार ये पागल है, किस बात पे हंसी जा रहे हैं।
इसमें तो कोई हंसने वाली बात भी नहीं थी। बट वो चूंकि कॉन्टेक्स्ट जो है, वो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कब का, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, वो आप 4 दोस्तों को पता है, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हंस रहे हो। ठीक है, सेम विद द प्रोजेक्ट्स। जब भी आप एक प्रोजेक्ट करते हो ना, इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो ये चीज हम जब माई पाथ में भी कर रहे हैं, चीजों कर रहे हैं, तो वो वहां पे प्रोडक्ट बिल्ड करते हुए हमने ये चीज खुद फेस की है कि एक टाइम के बाद आपका कोड बेस और आपके फीचर्स और आपकी इतनी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इतनी डाइवर्स हो जाती हैं कि उन सब का प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करना एक पॉइंट टू सेकंड पॉइंट वो इंसानों के लिए भी मुश्किल हो पा रहा होता है। वहां पे मल्टीपल टीम्स फिर मिलके काम कर रही होती हैं। तो वहां पे एआई को इंटीग्रेट करना एटलीस्ट अगले कुछ 3-4 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज को जो है ना वो कैप्चर कर भी पाएगा। मे बी कोई स्पेशली इन ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर के अंदर रहते हुए तो नहीं कर पाएगा। मे बी कल को कोई नया आर्किटेक्चर आ जाए तो हम उसमें कोई रेवोल्यूशन ना ले आए। बट अभी तक तो जो भी हो रहा है ना, वो आपने मैनस का नाम सुना होगा, आपने दूसरी टूल्स का नाम सुना होगा। दीज आर ऑल जस्ट मार्केटिंग स्टंट्स, नथिंग एल्स। डिफ्यूजन नहीं यार, डिफ्यूजन जो है ना वो मैंने चेक किया डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन मॉडल जितने भी हैं वो स्पीड तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, बट इट्स येट टू बी यू कैन से कंफर्म कि वो कितने एक्यूरेट हैं। कि डिफ्यूजन आप ये नहीं देख सकते ना कोई कितनी स्पीड मिल रही है, एक्यूरेसी भी तो देखनी है। वैलिडेशन इज टिपिकल प्रोसेसिंग टाइम। एपीआई की वैलिडेशन तो आई गेस कोई टाइम तो नहीं होता, लेकिन आपकी अगर एपीआई की चल रही है बैकएंड पे, वहां पे ऑथेंटिकेट है, तो जब जब तक मर्जी यूज करो, नो प्रॉब्लम विद दैट। हाउ विल वी सबमिट असाइनमेंट्स? वो जब हम असाइनमेंट्स सबमिट करवाएं आपको मिलेंगी, तो आप वो जो असाइनमेंट्स है ना वो करवा सकते हो। आपको प्रॉबेबली गूगल फॉर्म वगैरह पे यार सबमिट करवा दोगे, इसमें ऐसा सच नहीं है। ओके, विल इज रिकॉर्डिंग बी शेयर्ड विद अस टू चेक बैकवर्ड्स इन केस वी नीड टू। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो आपको एक 2 दिन बाद मिलेंगी हर लेक्चर के। ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना वो टीम दूसरी डिस्कस कर रहे थे। बिकॉज मैं आपको सिंपल बताता हूँ भाई, हम सब भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो हमारी 10 चीज़ें और भी चल रही होती हैं साथ। तो या बट विल ट्राई हार्ड के टाइमली रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाए। हाउ टू ज्वाइन द कम्युनिटी, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। आप जिस ग्रुप में हैं वहीं से आप कम्युनिटी कर सकते हैं। इवन कि आप अगर मुझे पर्सनल मैसेज भी करें तो आपको मिल जाएगा। ओके, मैं चेक कर लूँ ज़रा। Yes, bro, I'm in exploring phase to decide my niche, and I'm learning the web development right now, so at least I should have a. So, Vishal, I would say if you really want to do web development, go for web development. मैं बिल्कुल ये मशवरा नहीं देता किसी को भी कि आप एआई में आ जाओ जस्ट बिकॉज की एआई की डिमांड है। ठीक है, आप रहो वेब डेवलपमेंट यार, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब3, ब्लॉकचेन, any tech domain, even few non-tech domains as well, even UI UX designer, बहुत डिमांड है इन चीजों की। ट्रस्ट मी, मैं उस फेज से, उस इंडस्ट्री के फेज से गुजर रहा हूं, मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ बहुत डिमांड है इन चीजों की। ठीक है, जस्ट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्किल सेट। रफ रहोगे, आधी चीज इधर की आती है आधी उधर की आती है, तो प्रॉब्लम होगी। फोकस ऑन वन थिंग। हाँ, और स्पेशली इन वेब के अंदर ऑलवेज learn how you basically use AI, ठीक है, एज अ कंपेनियन। ना कि मैं पीछे बैठ जाऊं बस AI सब कुछ करे। एज अ कंपेनियन आप AI को कैसे यूज कर सकते हो, उसको जितना ज्यादा इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो देखो। ठीक है, एंड लर्न दैट। मैं आई वुड से, मैं एक बड़ी सिंपल यहाँ पे ना एक एडवाइस कह लें, एक सजेशन कह लें, जो शायद हर एक डोमेन पे अप्लाई होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे बड़ी सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे सब लोगों ने बताना है जो भी जानता है। पाइथन मुश्किल है या असेंबली लैंग्वेज? असेंबली। ओके, असेंबली, नो डाउट असेंबली। ठीक है, मैं अगर ये अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट भी करता कि C++ मुश्किल है या असेंबली लैंग्वेज, तो तब भी सबने क्या बोलना था? असेंबली, राइट? अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल और सवाल पूछता हूँ। जिस बंदे को असेंबली आती है, बड़ी अच्छी असेंबली आती है, लाइक ही इज एन एक्सपर्ट,
इन असेंबली, तो क्या वो बंदा आज के दौर में फॉर एग्जांपल कहीं पे जाके वेब ऐप, एआई, ब्लॉकचेन, इन चीज इस किसी की भी जॉब कर सकता है? यस और नो? उसको असेंबली असेंबली आती है सर, उसको असेंबली बड़ी अच्छी आती है। नहीं अब शायद आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही हो, एक चीज समझ वो क्या आ रही हो, वो आपको ये आ रही हो कि असेंबली मुश्किल लैंग्वेज है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज, हार्डेस्ट लैंग्वेज आप कह सकते हो, और उस बंदे को सिर्फ असेंबली आती है। तो आपको असेंबली, एक टाइम था असेंबली की बहुत डिमांड थी। नहीं अब्दुल्ला, वो तो नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना, उसकी फाउंडेशंस अच्छी हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उसको आती सिर्फ असेंबली है, वो बड़ा एक्सपर्ट है असेंबली में, लेकिन वो सिर्फ असेंबली में है, वो कुछ और नहीं सीख रहा। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डोंट गो फॉर टेक्नोलॉजीज। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, शायद आपको भी समझ ना आए, ठीक है, शायद आपको भी समझ ना आए, बट आई ट्राई कि आपको ये समझ आए और आपके दिमाग में चीज घुसे, स्पेशली जूनियर्स। डोंट गो फॉर टेक्नोलॉजीज। आप आज पाइथन सीखोगे, आप आज सी प्लस प्लस सीखोगे, मैं बताता हूँ किस किस एंगल में मैं ये बात कर रहा हूँ। आप आज सी प्लस प्लस सीखोगे, कल सी प्लस प्लस चली जाएगी, 5 साल बाद मे बी, आज से 5-4 साल बाद, 5-6 साल पहले रिएक्ट नेक्स्ट जेएस कितनी डिमांड नहीं थी, शायद नेक्स्ट जेएस तो मेरे ख्याल से थी भी नहीं, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आपको सीखना क्या है? द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन। आप लीड कोड करते हो, बहुत सारे लोग लीड कोड करते हैं ना, हैकर रैंक करते हैं, लीड कोड करते हैं, इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, क्यों करते हो लीड कोड? आइदर आप कभी सोचना, खुद सोचो, मेरा एज मैं आपको हायर करना चाहता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर प्राइम नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर्स, कि मैं कैसे फाइंड करूंगा प्राइम नंबर्स को इन रिवर्स ऑर्डर में, 100 1 टू 100 100 टू वापस आना है। अब मुझे बताओ, मेरी कंपनी थी जो कि वेबसाइट्स बना के देती है क्लाइंट को, या फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारी वो हम बनाते हैं, मैं आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ इज दिस रिलेट्स, कुछ समझ नहीं आती, एग्जैक्टली नहीं आती ना समझ, कि मैं इस मैथ का क्या करूंगा, मैं प्राइम नंबर, पूरी जिंदगी आपने प्राइम नंबर निकालना, मेरे से लिखवा के ले लिया, पूरी जिंदगी आपने इस तरह की चीज नहीं करनी। आंसर क्या होता है? हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इसलिए दी जाती हैं कि आप एक बिजनेस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर सको। एक प्रॉब्लम आपको मिले, कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले, तो आप उस प्रॉब्लम को पढ़ के अंडरस्टैंड करो। बहुत से टाइम पे ना आपके साथ, आपको शायद ऐसा फील भी हुआ हो कि सर हम ना प्रॉब्लम तो फिगर आउट कर लेते हैं, पर उसको कोड में कैसे लिखना है ये समझ नहीं आती। हमें ये तो पता चल जाता है स्टेप बाय स्टेप के प्रॉब्लम ये है, कैसे ऐसे इस प्रॉब्लम को करेंगे, लेकिन आप उसको कोड में कैसे लिखें, ठीक है। सो एक्चुअली में यही तो स्ट्रगल है, यही तो प्रॉब्लम है, कि आपको लीड कोड या हैकर रैंक का पर्पस ये नहीं है कि आपको वो मैथ के अंदर एक्सपर्ट बनाए, उनका पर्पस ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, वही होती है कि आप एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कर सको, फिर उस प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट कर सको। और आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस प्रॉब्लम हियर। 90% ऑफ द टाइम रियल वर्ल्ड में आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम दी जाएगी, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं कहता हूँ यार मैंने इतने स्केल के ऊपर, इतनी मेरे 1 लाख, मेरा एक 1 मिलियन यूजर आ रहा है, और मैंने अपने क्लाउड की कंप्यूट कॉस्ट कम से कम करनी है, लेकिन मैं डाउन टाइम भी अपना खराब नहीं करना चाहता, मेरे 1 लाख यूजर के पास आओ, तो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइनिंग आपको वहां पे आनी चाहिए कि आप कैसे उस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करोगे कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो और आपका डाउन टाइम ना हो। लेकिन मुझे ये बताओ ना, आप रियल टाइम में गूगल मैप्स यूज करते हो, सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, ग्राफिक्स लोड हो रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर, इंटरनेट आपका इतना घटिया है, पाकिस्तान में चलता नहीं है, स्टिल आपको इतनी अच्छी कंकरेंसी मिल रही होती है, लेटेंसी मिल रही होती है, आप यूट्यूब यूज करते हो, रियल टाइम में हजारों, लाखों, करोड़ों व्यूज एक वीडियो हैंडल कर रही होती है। हाउ? आपको डिले क्यों नहीं मिलते, आपको लैग्स क्यों नहीं मिलते? इतना बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन, नॉट टिपिकली डेटा सेंटर। डेटा सेंटर वो सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, वो आप तक चीज कैसे पहुंच रही है, इंटरनली क्या चल रहा है,
ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर के टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो हजारों लाखों लोग एकदम से, को टिकट ओपन हो ना किसी मैच की किसी चीज के, तो एकदम से टिकट बुक करने चले जाते हैं। ठीक है, जब टिकट बुक करने वो चले जाते हैं तो वो टिकटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी तो क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो बंदों ने इकट्ठा बुक कर लिया, इकट्ठा लॉगिन किया, हजारों लोग लाखों अगर लोग इकट्ठे आके टिकट बुक कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि 2-3 लोग 4 लोग सेम सीट के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन कर लें। ठीक है, अच्छा जब वो एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन करेंगे और उसने सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर दूसरा बंदा उसी वक्त में आ रहा है तो नैनो सेकंड्स में वो अपडेट होना चाहिए कि ताकि दूसरे को नजर आ जाए ये बुक हो चुकी है। अगर सेकंड भी लगेगा तो हो सकता है वहां पे डिले हो जाए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ यूजर की जब आप बात करते हो, स्केलेबिलिटी की आप बात करते हो, ये प्रॉब्लम सर एआई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम आपको आपको टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं करेगी, आपको पाइथन हेल्प नहीं करेगी, आपको जो जावास्क्रिप्ट हेल्प नहीं करेगी। ये प्रॉब्लम आपको कब आपकी समझ आएगी कि हाउ टू फिगर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जब आपके वो फाउंडेशनल लॉजिक्स, वो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। सो जो मैं पहले बात कर रहा था कि फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स आते रहेंगे। अगर आप मैकेनिक के पास जा रहे हो ना, तो मैकेनिक, अगर आप एक शॉप पे मैकेनिक है और दूसरी शॉप पे अगर वो उसके टूल्स यूज कर रहा है, एक शॉप वाले के और दूसरे के शॉप वाले के टूल्स यूज कर रहा है, भाई वो मैकेनिक है, वो गाड़ी ठीक कर देगा आपको। टूल्स फर्क नहीं पड़ता, वो टूल्स इसके हैं या टूल्स उसके हैं। ठीक है, तो बी दैट यू कैन से स्किलफुल पर्सन। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। मुझसे लिखवा के लो, जो 10 साल पहले किसी लैंग्वेज में बंदा काम कर रहा था, आज वो उस लैंग्वेज में काम नहीं कर रहा। ये सारी सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कंपनीज में होता है। आपको क्या लग रहा है, आप पाइथन एज अ पाइथन डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करोगे तो पूरी जिंदगी पाइथन में रहोगे? ये हमें लगता है दिस इज नॉट दैट हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। आपको 2 महीने मिलते हैं। हम रिसेंटली में टेक्सल की एक वर्कशॉप थी, वहां पे गए हम, तो वहां बात कर रहा था कि टेक्सल के अंदर 5 days देते हैं वो लोग टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। 5 days, नया प्रोजेक्ट आया है एंड दे वुड से कि यार ये प्रोजेक्ट आया एंड दिस रिलेट्स टू योर डोमेन। अब ये नई लाइब्रेरी है, ये जो हमने इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करनी है, तुम्हारे पास 5 दिन है, इस लाइब्रेरी को सीख लो। तो क्या बोलोगे आप, सर 5 दिन में कैसे करूं? बिकॉज दे नो कि बेसिक्स वही होते हैं, सिंटैक्स डिफरेंट है, कोड डिफरेंट है, कुछ चीजें डिफरेंट है, यू जस्ट हैव टू फिगर दैट आउट। ठीक है, $1 billion कोड नेक्स्ट सीरीज रेड एक्सप्लेन हाउ गूगल मैप वर्क्स एंड इट लोड्स द पैचेस। हाँ वो गूगल अर्थ है यार, वो क्लीमुला गूगल अर्थ है मेरा ख्याल है। गूगल मैप इज समथिंग थोड़ा डिफरेंट है वो। बट या इट्स रियली फैसिनेटिंग एक्चुअली। मुझे वो पूरा पॉइंट में बताने का पर्पस ये है कि आप ये जो गूगल मैप, गूगल डॉक्स, फोटोज, एक एक चीज जो यूज कर रहे होते हो, आपको कितना इसको आप लाइटली लेते हो। लिटरली आप एक एक एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, आप कभी बैठो डेली, पता क्या करो, आप अपने आप को एक टास्क दो, अपनी मोस्ट 10 यूजफुल या मोस्ट 20 यूजफुल एप्लीकेशन जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, जिनसे आपकी लाइफ घिरी हुई है, उनको लिखो। एंड डेली या हर वीक में या हर 2-3 दिन में ना, क्या टास्क अपने आप को दो कि मैंने इस एक एप्लीकेशन के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करनी है, ये कैसे काम करती है, क्या इसमें होता है, क्या चीजें चलती हैं, टेक्निकली सारा देखना है इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यू वुड लिटरली अमेज कि ये सब चल रहा होता है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बैकएंड पे चल रही होती हैं और हम इतने इजीली यूज कर रहे होते हैं उसे। स्नैपचैट, उबर, InDrive, every app is literally a technical, I would say, miracle, literally। हमें बस फील नहीं होता, मुझे बड़ा फैसिनेट करती हैं चीजें। बट या आप कभी पढ़ के देखना इनके बारे में, आपको लिटरली लगेगा ये तो मास्टरपीसेस हैं। एक एक चीज जो है ना वो आपकी कैसे चल कैसे रही है। गूगल फोटोज पहले क्या थी, गूगल फोटोज एक्चुअली गूगल का नहीं था, इट वाज अनदर किसी और बंदे का था। ये सारी वेब्स बाद में एक्वायर की जाती हैं। तो लेकिन वो जब स्टार्ट में बना क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको चीजें पता चलेंगी। बट खैर हमारा टाइम खत्म हो गया आई थिंक सो। जो जितने भी क्वेश्चंस थे, डिस्कशंस थी, ये सारी चीजें जो है ना
बट देयर बिल्ड यार, तो आप में क्या नुकसान फर्क पड़ता है? नो वन इज ग्रेट टीम। आपको भी, आप भी मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज बताओ। अ, एक बंदा जो कि न्यूयॉर्क में बैठा है, ठीक है, एक बंदा जो न्यूयॉर्क में बैठा है और वो एक टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, और एक आप जो फॉर एग्जांपल अंदरून सिंध के किसी गांव में बैठे हो और आप टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो, आप दोनों को क्या चाहिए? भाई आप भी इंटरनेट लगा के कोर्स आ रहे हैं, यूट्यूब पकड़ के एंड्रयू एनजी या किसी एआई एक्सपर्ट से सीख रहे हो, वो भी उसी से सीख रहा है बस। हाँ, अगर आप अपने माइंड में ये सोच लोगे कि सर दे आर टू गुड, सर दे हैव एवरीथिंग दे नीड और ये सब कुछ, हाँ आई गेट योर पॉइंट, उनको चीफ उनके फायदे होंगे, उनके पास अच्छी चीजें होंगी, नो डाउट अबाउट इट। बट आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो बेयर मिनिमम है आपके पास, तो यही तो फिर ड्राइव होती है। बट एक्चुअली में जो आपको चीज चाहिए वो आप सबके पास कॉमन है। नाउ यू आर ऑन अ कॉमन बैटल फील्ड। अब सब अगर आप नहीं करते तो इट्स ऑन यू, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो नहीं मानता टैलेंट को, इट्स ऑल हार्ड वर्क। जेन एआई आफ्टर जेन एआई कितनी पाइथन आनी चाहिए यार? बेसिक्स पाइथन आए या कोई भी लैंग्वेज आए, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स नहीं पाइथन के पढ़ाऊंगा कि कोड ऐसे काम करता है और ये इसमें लूप ऐसे लगाओ और फंक्शन ऐसे लगाओ, ये क्लास ऐसे बनती है, ये चीज़ें नहीं मैं बताऊंगा। आफ्टर दिस कोर्स विल यू हैव एनी प्लान फॉर कंप्लीट दिस कोर्स इन डिपार्टमेंट properly in summers? Uh, इकरा आई वोंट से कि मैं शायद होगा या नहीं होगा, बट विल सी, मे बी माशाल्लाह यूएमटी जैसी चलती है हमारी, डिपार्टमेंट के अंदर तो हो ही ना जाए हमारा, अगर डिपार्टमेंट आई गेस अगर आपने सही लिखा है तो विल सी ऑनलाइन कितना कर सकते हैं। बट या अच्छा यूनिवर्सिटी है यार, ना करना कुछ। अच्छा आफ्टर दिस कोर्स विल यू हैव फ्रेंड, ये डेप्थ प्रॉपर्ली इन समर्स, मेरे पे ना, मैं आप बड़े सिंपल बोलूंगा कि आफ्टर दिस 15 days ऑफ दिस कोर्स मेरा प्लान है कि आपको मेरे किसी और कोर्स की जरूरत ही ना पड़े। सो यू सी द डिफरेंस राइट, आप खुद ही सब कर लो। Numan, okay, I studied C Sharp in university. Later, I pursued some academic leadership from engineering. I'm currently studying Java, including spending more time. I'm unsure how to find my domain. नुमान, मैं ना, अगर आप अपन बता सकते हैं अभी कौन किस सेमेस्टर में आप ग्रेजुएट हो गए हैं? करंटली इन 4th सेमेस्टर। ओके ओके, सो यार यू हैव योर टाइम, तुम्हारे पास तो टाइम है अभी। आई वुड से पिक 3 डोमेन्स, 3 डोमेन्स पकड़ो जो तुम मोस्ट फैसिनेट हो। 3 डोमेन्स, कोई भी 3 डोमेन्स वो लिख लो। हर एक डोमेन को एटलीस्ट 1 मंथ टका के लगाओ, ठीक है? जैसे तसल्ली से एक तो होता है ना कि भाई मैंने पढ़ना है इसके बारे में, ये मैंने इस तरह से मैं फिगर आउट करता हूँ, आपने उसको पर्टिकुलर काम करना हो कि फिगर आउट के टॉप 3 चीजें आप क्या करना। उसके बाद क्या करो कि उन 3 चीजों के ऊपर ठीक ठाक टाइम, और मुझे लगता है 1 से 2 महीना किसी एक चीज पे आप लगाओ ना, तो वो ठीक टाइम होता है, आपको पता चल जाता है उसके बारे में। तो एक एक महीना इन तीनों डोमेन्स पे लगाओ, और उसके बाद हर महीने बाद एनालिसिस करो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो एक एक चीज के। और सिंपल चीज बताऊंगा, पैसा जरूरी है, पैसे को अपनी मोटिवेशन जरूर रखना, लेकिन लालच में ना आना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पैसा जरूरी नहीं है, पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से सब आ जाता है भाई, कहानी खत्म, ठीक है, लेकिन उसको लालच ना बनाना। ग्रीडी जो है ना, वो एक अप्रोच, उसमें ना जाना। तो बिकॉज आप पहला पैसे के चक्कर में एज में आ जाओगे या कोड में आ तो जाओगे, बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन कब तक रहोगे, आप बोर हो जाओगे, ठीक है? तो इस वजह से टॉप 3 फाइंड करो, टॉप 3 के ऊपर एक एक महीना लगाओ, उसके बाद देखोगे क्या कि इसमें हर एक के प्रोज एंड कॉन्स लिखो, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको वैसे पता चल जाएगा आप किस में जाना चाह रहे हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम बाय लर्निंग डेवऑप्स और इस तरह से, तो ट्रस्ट मी नहीं कर रहे। हर एक चीज बहुत फायदा देगी। मैंने साइबर सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या सीखा है, लेकिन मैंने कभी उसमें काम नहीं किया, बट आई नो द बेसिक्स। जस्ट although worried about learning Python, I recommend solve lead code problems in Python language lectures on YouTube. हाँ कर सकते हो, बट आई वुडंट से लीड कोड पे जाओ। जिसको पाइथन ऑलरेडी नहीं आती वो डायरेक्ट लीड कोड पे जाएगा तो दिमाग खराब करेगा अपना। चैट जीपीटी, बेसिक्स पाइथन, कहीं से भी कर लो। बेसिक जो है ना, आपको सिंटैक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक प्रॉब्लम्स। लीड कोड इज बिट हार्ड यार। They can adopt things if a technical question I don't know about it, but in the meantime they know everything. I think it is can adopt things
AI cannot adopt anything. AI is just algorithm, nothing else. बाकी जितनी भी आप चीज़ें सुनते हो, it's just a marketing stunt, nothing else. अगर किसी की पाइथन स्ट्रांग नहीं है तो वो ये कोर्स करेगा, पहले पाइथन स्ट्रांग करे। यार पाइथन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको बिल्कुल पाइथन नहीं आती तो मैं ये बोलूँगा कि पाइथन साथ-साथ करते जाओ। बिल्कुल नहीं आती तो फिर तो शायद मेरा ख्याल है कोर्स ना ही करो। लेकिन अगर आपको पाइथन थोड़ी बहुत आती है तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो थोड़ा इस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों चीज़ें साथ लेके चल सकते हो। ठीक है? या आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ। बेसिक्स आती हैं बस, ठीक है। ट्राई टू गो अलोंग एंड फिगर इट आउट कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। आई थिंक सो थोड़ा सा आप फीडबैक दे दें हमें। आप तो मेरा ख्याल है आज मेरा टेस्टिंग भी हो गई है कि लेक्चर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप एक मेरा थोड़ा फीडबैक दे दें कि फर्दर हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। शायद मैं होपफुली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। यूएमटी वालों के लिए मैं बता दूं कि मे बी इन रमज़ान और मे बी आफ्टर रमज़ान हम ना अभी लेक्चर्स के अंदर ना एक मिनट, आई एम सॉरी। ओके, सो लेक्चर्स के अंदर तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है ना अपने टॉपिक के ऊपर रहें, कि जो मैं टॉपिक्स फॉर एग्जांपल चलते जा रहे थे तो हम टॉपिक्स के ऊपर ही रहें। हम क्योंकि एआई के ऊपर ट्रस्ट में आप मेरे साथ बैठो ना तो एआई पे दुनिया जहान की बातें चलती रहेंगी, लेकिन इसलिए हम कोशिश करेंगे लेक्चर में टॉपिक के ऊपर रहें, आपने जो हम चीज़ डिस्कस करनी है उसको ही करें। बट हाँ, ये जो आज हमने डिस्कशंस की है ना जस्ट वेट अ मिनट, मैं पानी पी लूं। ओके, तो जो आज हमने डिस्कशंस की हैं रिगार्डिंग एडवांसमेंट्स इन एआई, एआई के आर्किटेक्चर्स, डिस्कशंस, योर थॉट्स, नए मॉडल्स जो आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इनके ऊपर ना मैं यूएमटी के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कम्युनिटी के अंदर ही हम छोटे-छोटे सेशन रखें। छोटे-छोटे सेशन रखें कि लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ मीटिंग विद मी एंड हम बैठ के कैफ़े में, ग्रीन्स में, कहीं किसी क्लास में एंड हैव अ डिस्कशन एंड लेट्स सी कैसे चीज़ें चलती हैं। यार जो यूएमटी से नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। व्हाट आई कैन डू इज़ के लेट नाइट कोडिंग डिस्कशंस जैसे आज हुई है हमारी, तो ऐसे ही हम कभी जो है वो क्लास ऑनलाइन रख लें जिसमें सिर्फ डिस्कशंस करें। आई वांट इन दिस इंटरेक्टिव कि आप लोग आओ, आप भी बताओ। मैं कोई जो है वो 6 सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ यार, आई एम नॉट कह लें कि बहुत कोई 30 मार्क का नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप मुझे सिखाओ, मैं आपसे सीखूँ, आप मुझसे सीखो। बस इस तरह चीज़ें चलें। अलाउ एवरीवन टू टेक्स्ट, हाँ हाँ करें टेक्स्ट। वो ग्रुप के अंदर, यार ग्रुप के अंदर ना एक प्रॉब्लम होगी, ग्रुप के अंदर जो है ना वो बहुत सब क्लटर हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि हमने अपना डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है जीडीजूसी का, तो हम वहाँ पे एक चैनल बना देते हैं स्कोर्ट्स का। फाहद, इफ़ यू आर हियर तो यू आर लिसनिंग, तो ये जो है ना मैं फाहद को बोल दूंगा और हमारी टीम है तो विल डू दिस ऑन डिस्कॉर्ड। हम वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की कभी कभार लेट नाइट सेशंस कर लिया करेंगे और डिस्कशंस कर लिया करेंगे। या अगर डिस्कॉर्ड के ऊपर हम कम्युनिटी आप अपनी बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। ग्रुप को अनफॉर्चुनेटली मैं ओपन नहीं कर सकता बिकॉज़ आपको वो हम ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूँगा डिस्कॉर्ड का, तो सब लोग वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं एंड ऑल थिंग्स कैन हैपन देयर। बाकी आप यार अपना फीडबैक दे दो कि लेक्चर ऑफ 5-10 मिनट्स न्यू स्टफ ही नहीं आया। हाँ, हम उस पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया करेंगे। जावा और सी प्लस प्लस इज इनफ। यार कोडिंग आनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लूप उसमें भी वही है, उसमें भी वही है, सिंटैक्स डिफरेंट है। यही तो मैं बस स्टार्ट में बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, बाकी यूएमटी वालों का ये तो चल करेंगे। मैं ग्रुप में बता दिया करूँगा कि आ जाओ और थैंक यू। यार मुझे थोड़ा सा फीडबैक इस सेंस में दे दो कि वॉइस माइक ओपन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वॉइस मेरी क्लियर आ रही थी, स्क्रीन शेयर प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, इस तरह की चीज़ें जो है ना सारी, वो मुझे आप बता दें एंड होपफुली आपने कुछ लर्न किया होगा। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ना आपको हार्श रियलिटीज़ पता चलती हैं, जो आपने सुनी होती हैं। हर बंदा बताए ज़रा एक-एक लेसन जो उसने आज की क्लास में सीखा है, और मेरा ख़्याल है वो एक-एक लेसन से क्लियर हो जाएगा जो लोग आज नहीं थे, उनके लिए भी। हाँ, माइक मेरा ख़्याल है ओपन नहीं होने चाहिए, ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। ठीक है।
कुरतुलैन का आई गेस मेरा ख्याल ऊपर क्वेश्चन था शायद कोई कि वो लेट ज्वाइन किया, बट वो भी सब लोग बता देंगे आप उन्होंने एक एक चीज़ क्या सीखी है तो आपको पता चल जाएगा। एंड सेकेंडली काइंडली मेक श्योर करिएगा कि इंटरेक्टिव रहे, फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा इसको, बिकॉज क्या होगा, मैं आपको बता दूं मेरा प्लान है कि हम आगे भी फर्दर इस तरह के कोर्सेज प्रोजेक्ट बेस इस तरह की चीज़ें लेके आते रहें, बट इट्स ऑल मुझे ना मजे की चीज़ है, स्टार्ट में जब हम अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो टीम ने मुझे बोला कि हसन आप ना एक काम करो कि 200 रुपया ना फीस रख लो, 200 रुपीज जस्ट के फीस रख लो कि जो लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उनको वापस कर दी जाएगी, जो नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगी, कि थोड़े सीरियस लोग ही आए। और मुझे भी कहीं ना लगता है कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में ना बड़े वो कह लें कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, बट मैंने कहा यार नहीं, मैंने आप लोगों पे यकीन किया, मैंने कहा नहीं फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे यार, इसको इस तरह ही जाने दो एंड फ्यूचर में हम देखेंगे। तो उनका ओके लेट्स हैव अ ट्राई, तो अब वो कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह देखते हैं। इज नॉट एवरीथिंग ओके, यस नो इशू, इज ग्रेट, क्लियर मोटिवेशन फॉर दिस कोर्स ऑन माइक ओपन करें जस्ट फॉर डिटेक्शन, ठीक है। प्लीज डोंट चेंज द क्लास टाइमिंग्स, किसने का चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज नहीं कर सकते ना, कितना और लेट नहीं यार, इससे पहले अफ्तारी से पहले मैं शहीद हो जाऊंगा फिर, सीधी बात है, ठीक है। अफ्तारी के बाद फिर आपके पास टाइम ही तरावी के बाद ये बचता है, तो या इससे लेट ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही सहरी तक उठे। अच्छा यस नो इशू ओके, गो फॉर को कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, आई विल एक्सप्लेन क्लियर। एमएल कोर्सेज के लिए टीचर, यार यूएमटी के टीचर्स के बारे में तो मुझसे ना ही सलाह लो, आप तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों मेरे से ऑलरेडी मेरा आधा डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ हुआ पड़ा। We shouldn't mic for everyone, just keep an eye on ठीक है। Nice, I think the mic should be turned so it can become more interactive this way. माइक आज भी ओपन है सबके, माइक मैंने बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ है कि इतनी सी फीस है कोर्स की, यार नहीं है फीस, 200 भी नहीं लिया मैंने, देख लो आप लोगों के लिए नहीं लिया, ठीक है। बगैर 200 के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, बस सीख लेना भाई, तुम लोग सीख लेना, नहीं 200 चाहिए मुझे। Don't go for technologies, go for core concepts, exactly, after 10 always, done, yeah, मेरा ख्याल है इट्स ऑल, इज दिस कोर्स ऑनलाइन है जी, कोर्स सारा ऑनलाइन है, स्टूडेंट राजा शाह सर जब से सीरीज पॉइंट करते हैं, इज अमेजिंग, साहब इज डूइंग ग्रेट वर्क एंड होपफुली मैं भी उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा, एंड वो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लेके आना तो चाह रहे हैं, बाकी अकेले बंदे के करने से कुछ होता नहीं है ना, बस ये चीज़ है, मैं जितना मर्जी अच्छा चालूँ, अब मैं आई कैन नॉट गो एंड टीच टू एनी यूएमटी क्लास के मैं आपको जनरेटिव या एलएलएम्स के बारे में पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट, मेरे पास वो डिग्री नहीं है ना तो हाँ, एलएलएम्स के बारे में पढ़ के हाँ पढ़ लेना अच्छी चीज़ है, नहीं भी पढ़ना तो कल मैं आपको वैसे बता ही दूंगा आपने फिर क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। आपको हर लेक्चर के बाद आई वुड से एक नोट्स तो आप बनाते रहना, और उसके बाद कुछ मैं रिसोर्स वगैरह भी बताता रहूंगा, बाकी पढ़ लेना यार अच्छी चीज़ है। मैं एक वीडियो बता देता हूँ, वो वीडियो सारे देख लेना, मैं भी देख रहा था आजकल, लेकिन खुद देख ही रहा था, गुरु ने वीडियो अपलोड की थी भाई, हाउ आई यूज एलएलएम्स, आंड्रेज कारपा थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी पहले, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, ये 2 घंटे की वीडियो, 10 घंटे की 2 घंटे 11 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो देख लो, इसकी और भी वीडियोस है, हाउ डाइव इन एलएलएम लाइक चैट जीपीटी, और हाउ चैट जीपीटी एक्चुअली वर्क, कैसे बनाया, उस पे इन डेप्थ टेक्निकल वीडियोस है, बट अगर आपने नहीं भी देखनी तो वो रहने देना, मैंने वो उसकी थोड़ी सी पार्ट देखा था, काफी मजे की थी, बट ये आप देख लेना, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बेस्ट है, ठीक है, कमाल आई वीडियो। ओके यार, इंशाल्लाह फिर हम कल क्लास में मिलते हैं, एंड होपफुली डिस्कॉर्ड का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और बाकी जिसको भी कोई क्वेश्चन हो या यूएमपी में मिलना चाहे या डिस्कशन करना चाहे
वो ज़रूर कर सकता है। जो ऑनलाइन वाले हैं दे कैन टेक्स्ट मी एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। सो या थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड इंशाल्लाह फिर कल क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।